मुझे लग रहा है काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स हैं, वो फैट लॉस के वीडियो कैटेगरीज़ पे आ रहे हैं। ब्रेन मैक्सिंग पे भी काफ़ी आए थे, बट मैं सोच रहा हूँ फैट लॉस की मैं वीडियो जल्दी-जल्दी बनाता रहूँ, ताकि आपको डिफ़रेंट-डिफ़रेंट तरीके से समझा पाऊँ। जो मेरे काम आई हैं चीज़ें हैं, जो आपके काम आएँगी, लोग जो गलती करते हैं फैट लॉस में, उस बारे में बात कर लेते हैं। ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। मैं जैसी जगह पे बैठा हुआ हूँ, मैं जो मन में आ रहा है वैसे बोलूँगा। जो लोग मेरे से रेजोनेट करेंगे, जो लोग समझेंगे कि मैं जो जेन्युइन बातें कर रहा हूँ, वो लोग ये वीडियो देखेंगे। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई एडिटिंग नहीं है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखो यार, फैट लॉस करना जो है ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बट उससे भी ज़रूरी ये है कि हम फैट लॉस सही तरीके से करें, गलत तरीके से नहीं करें। क्योंकि अगर गलत तरीके से कर लिया, तो आप हेल्थ भी आपकी डाउन जाएगी, मेटाबॉलिज्म डाउन जाएगा, एंड आप और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि फ्यूचर में कभी भी फैट लॉस करोगे, उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होगे। क्यों? बिकॉज अब ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ, इंटरनेट पे एडवाइस देखता हूँ, फैट लॉस का लोगों का मतलब हो जाता है वेट लॉस, डाइटिंग, अनरियलिस्टिक एक्सरसाइजेज, एप्स के एक्सरसाइजेज। भाई, फैट लॉस करना है ना, तो मेक इट अ सिस्टम ऑफ एवरी डे। आप सबसे पहले अपना कैलोरी डेफिशिएंट निकालो, फॉर सॉरी कैलोरी मेंटेनेंस कैलोरी निकालो। फॉर एग्जांपल, आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500। मेंटेनेंस कैलोरी निकालना बहुत आसान है, जस्ट गूगल करो कैलोरी कैलकुलेटर, उसमें अपनी हाइट, एज वगैरह सब डालो, निकल आएगा। एक्टिविटी लेवल डालो, फॉर एग्जांपल 2500। तो अपने खाने से 300 कैलोरीज कम करो, ठीक है? 300 कैलोरीज कम करनी है, आराम से कर सकते हो आप। जस्ट गूगल करो कि भाई आप कितना डाइट लेते हो, उसमें से आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, 300 कम कैलोरीज कम करना बहुत आसान है। आप उतना कम कर दो एंड यू विल सी रिजल्ट्स, ठीक है? एक आप रोज़ अपना वेट नापो, एंड वेट का जो है, ये मत देखो कि कल मेरा 80 केजीज था, आज 81 हो गया, परसों 79 हो गया। ऐसे नहीं है। जस्ट ट्रेंड देखो वेट का। वेट क्योंकि वाटर वेट की वजह से फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन ओवरऑल वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे, ठीक है? नीचे जाना चाहिए धीरे धीरे करके। आपने कैलोरी डेफिशिएंट निकाल लिया, बाकी का जो कैलोरीज हैं, 200 कैलोरीज, 300 कैलोरीज, वो अपने फिजिकल एक्टिविटीज से कवर करो। जैसे कि पूरे दिन आप कितनी वॉक करते हो, वॉकिंग ट्रैकर लगा कर रखो फ़ोन में, सब में होता है। अगर आपके 2-3 हज़ार स्टेप रहते हैं, तो आप 5-6 हज़ार स्टेप करो। इन स्टेप्स को एक साथ करना ज़रूरी नहीं है। आप कभी भी, अगर बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब है, आप बहुत लंबा मत बैठो, बीच बीच में वॉक करो। बेस्ट है कि अपने मील्स के बाद वॉक करो, आपका शुगर कंट्रोल भी बेटर हो जाएगा। इसके अलावा मैं कहता हूँ, आप जॉइन अ जिम, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत आसान है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपका मसल्स का वर्कआउट होगा, एंड वहाँ पे एक्सरसाइज आप, मैं मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरीके से मत करो कि आप फैट लॉस करना है। वहाँ जाके आप ऐसे एक्सरसाइज करो कि जैसे आपको मसल बिल्डिंग करनी है। मसल बिल्डिंग के हिसाब से सिर्फ वेट ट्रेनिंग करो। अगर कार्डियो करनी ही है, तो जस्ट अपना वॉक करो ट्रेडमिल पे स्लो, रनिंग नहीं करनी है। बिकॉज रनिंग करोगे तो बॉडी का कॉर्टिजोल हाई होगा, एंड आपको भूख लगेगी, एंड इट्स नॉट वर्थ इट, ज़्यादा थकोगे। वॉकिंग करना अलग चीज़ होती है, उससे आप थकोगे नहीं, एंड आप ओवरऑल कैलोरिक बर्न बढ़ा सकते हो। बट अगेन, फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बहुत ज़्यादा एप्स की एक्सरसाइज नहीं करनी है। एप्स की एक्सरसाइज करने से फैट लॉस नहीं होता है, सबसे बड़ा मिथ है। बाहर आ जाओ, रनिंग नहीं करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, एंड आपका वेट उठाने की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए टाइम से। अगर बढ़ भी नहीं पा रही है, तो कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हर मील में प्रोटीन जो है मिनिमम 20 ग्राम होना चाहिए। मेरी और वीडियो में डाइट के बारे में बात कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। प्रोटीन को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत आसान है। पनीर ऐड करो, अंडा ऐड करो, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस है फूड की, वो ऐड करो, बट फोकस करो प्रोटीन पे। इससे आपका एफिशिएंट तरीके से फैट लॉस होगा। अगर ये चेंज करके देखो, इसी से देखना क्या फ़र्क पड़ता है, क्या आपकी बॉडी में फिटिंग आएगी, ठीक है?
और प्रोटीन कितना लेना है, 2 kgs पर ग्राम। अगर आपका वेट फॉर एग्जांपल 80 kgs है, देन आपको 150 से 160 ग्राम कंज्यूम करना है प्रोटीन। मिनिमम आपको 130 ग्राम करना है, इससे कम नहीं। 70 kgs है तो उसके हिसाब से बना लो। सो ऐसा नहीं है कि 160 ग्राम से कम कर लिया बेकार है, बट मैंने बोल दिया 130 टू 160 ग्राम प्रोटीन पर डे फॉर 80 kgs इंडिविजुअल, जिनको मसल बिल्डिंग भी करनी है, फैट लॉस करना है। उससे आपका मेटाबॉलिज्म बना रहेगा, मसल लॉस होने से बचेगा एंड एफिशिएंटली आप फैट लॉस कर पाओगे। बताने को तो आपको मैं बहुत सारी और बातें बता दूं, बट ये चीज़ें फील करोगे ना आप फॉलो, दीज थिंग्स आर बेसिक्स, यू विल सी द डिफरेंस। थोड़ा पेशेंस रखो, रोज अपनी फिजिक की वीडियो बनाओ या फोटो लो, जिससे कि आपको पता चले क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड 1 महीने अगर हो जाएगा तो जस्ट रेफर टू योर 30 days ओल्डर पिक्चर्स, आपको मालूम पड़ेगा। एंड स्लोली करो। तो मैंने क्या बोला, कैलोरी डेफिसिट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रोटीन, ऑलराइट, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, दौड़ना नहीं है जिम में, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। बहुत ज़्यादा एप्स की एक्सरसाइज नहीं करनी है, जैसे नॉर्मली चेस्ट की करोगे, बाइसेप्स की करोगे, वो उसमें करो। बहुत ज़्यादा करने से एप्स की एक्सरसाइज फैट लॉस नहीं होता है, उससे एब्डोमिनल की जो मसल्स है उनका वर्कआउट होता है, जैसे कि चेस्ट की एक्सरसाइज करने से चेस्ट का वर्कआउट होता है। इसके अलावा फिक्स करो अपनी स्लीप को, क्योंकि वो अगर नहीं ठीक है तो ये सब पॉइंट्स का कोई मतलब ही नहीं है। इसके अलावा प्रैक्टिस करो पेशेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेट होके एंड बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाओगे, छोड़ दोगे प्रोग्राम को। फोकस करो अपनी लाइफ पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, जस्ट स्पेंड टाइम इन नेचर, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मत कंज्यूम करो, उससे अपना जो डोपामाइन का सिस्टम होता है वो मैज्ड अप होता है। मैं इसीलिए इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग देखेंगे एटलीस्ट वो कंटिन्यूसली तो देखेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे कट्स नहीं है, इसमें ऐसी कोई एडिटिंग नहीं है, कोई ये एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा ना बना रहा वीडियो में। सो डेवलप अ पेशेंस, आपके फैट लॉस में भी काम आएगा, मसल बिल्डिंग में काम आएगा, आपके अर्निंग, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, उसमें काम आएगा, स्किल डेवलपमेंट में काम आएगा, एंड आपका हेल्दी ब्रेन मैक्सिंग में काम आएगा। ब्रेन मैक्सिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग, योर हेल्थ, योर एवरीथिंग। एंड हमें मिल के ब्रेन मैक्सिंग करनी है, लाइफ को अपग्रेड करना है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करो दैट यू वांट टू अपग्रेड होल लाइफ, कोई एक एस्पेक्ट नहीं है। इसलिए हमें लाइफस्टाइल पे फोकस करना है, जर्नी पे फोकस करना है, एक चीज़ के लिए पागल नहीं हो जाना है, हमें बैलेंस बना के चलना है। यही तो मज़ा है लाइफ का। अगर मैं अभी पागल हो जाऊँ, मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा, तो मैं क्या एंजॉय कर पाऊँगा? जस्ट लस थोड़ा कामनेस लाओ अपनी लाइफ में एंड यू विल सी द चेंजेस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।